नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, हमारे जिला दर्शन के सीरीज में आज एक और हमारा एपिसोड जुड़ने जा रहा है और आज है हमारा एपिसोड नंबर 13, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे हमारे मगध डिवीजन के पहले जिले को, जिसका नाम है अरवल जिला। दोस्तों, अरवल जिले की बात अगर हम करते हैं यूं तो अरवल जिला बिहार का सबसे नवीनतम, सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि जब बिहार झारखंड से सेपरेट हुआ था तो एट दैट टाइम बिहार हैव ओनली 37 डिस्ट्रिक्ट्स, बट राइट नाउ इट इज 38 डिस्ट्रिक्ट। इट मींस दैट वन डिस्ट्रिक्ट इज एडेड ऑन लेटर आफ्टर द सेपरेशन ऑफ बिहार एंड दैट डिस्ट्रिक्ट वाज अलवर। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं अलवर को। सबसे पहले अलवर को जानने से पहले अलवर के लोकेशन को जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अलवर के प्यारे हमारे लोकेशन को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, आइए जरा मैप में सबसे पहले हम देखते हैं कि अलवर जिला आखिर हमारा कहाँ पड़ता है। कई लोगों को थोड़ा, जब मैं दिल्ली आता था तो बोलता था अलवर जिला, ये सारी चीजें, तो कई लोग कहते हैं कि राजस्थान में भी एक अलवर है, तो हमारे यहाँ भी अरवल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता था, लेकिन कोई नहीं, अपने बिहार में तो इकलौता अरवल ही जिला है। तो ये जैसे मान के चलिए हमारे बिहार का प्यारा, बिहार का नक्शा आप देख रहे हैं, दिस इज आवर प्यारा बिहार। और ये जो हमारा प्यारा बिहार का नक्शा आप देख रहे हैं मेरे भाई, इस प्यारे बिहार के नक्शे की बात जब हम लोग करते हैं तो इस प्यारे बिहार के नक्शे को अगर आप देखना चाहेंगे तो दिस इज आवर प्यारा बिहार। इस प्यारे बिहार में आपको नजर आएगा कहाँ पे, तो ये जो है ये आपको नजर आता है अरवल जिला। ठीक है, ये आपको क्या है, अरवल जिला नजर आता है। ठीक, अरवल जिले के साथ में दक्षिण में आप बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा औरंगाबाद। ठीक है, इसके बाद अगर इसके दक्षिण की तरफ और बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा क्या, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा गया। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जहानाबाद। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा पटना, पटना जिले के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा भोजपुर जिला, भोजपुर जिले के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आता है रोहतास जिला। तो रोहतास जिले के साथ भी इसकी छोटी सी, मतलब कि एक नदी को पार करके जो सीमा, एक ट्राई जंक्शन है, वहां पे आपको ये नजर आता है। तो कुल मिला जुला करके हम अगर बात करते हैं इसके बारे में, कुल मिला जुला करके हम अगर बात करते हैं इसके बारे में तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो इसकी बात जब हम लोग करते हैं तो ये जो हमारा जिला है, ओहो एक, इसकी बात जब हम करते हैं तो ये जो हमारा जिला है इसको देखिएगा आप, तो ये है हमारा अरवल जिला। ठीक है, अरवल जिले के बाद जब हम करते हैं ये हमारा रोहतास जिला। इसके बाद जब हम देखते हैं ये है हमारा भोजपुर जिला। ये है हमारा, अगर हम बात करते हैं पटना जिला। ये है हमारा जहानाबाद जिला, इसको देखिएगा तो ये है हमारा औरंगाबाद। ये है हमारा ये है हमारा जहानाबाद। और ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा गया। तो आइए जरा इसको लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है सर, तो दक्षिण में इसके गया है। यहाँ पे आप बढ़िएगा, तो इधर आप बढ़िएगा तो ये आपका क्या है सर, तो पटना है। ठीक है, इसके बाद अगर बढ़िएगा ये यहाँ पे क्या है सर, तो ये यहाँ पे आपको नजर आएगा जहानाबाद। यहाँ पे आपको नजर आएगा औरंगाबाद। यहाँ पे आपको नजर आएगा सर रोहतास। यहाँ पे आपको नजर आएगा सर भोजपुर। ठीक है, ये जो आप बीच में देख रहे हैं थोड़ा सा गैप, ये है बेसिकली आपके सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे आपको भोजपुर है, यहाँ पे रोहतास है, दक्षिण में आप जाएंगे तो औरंगाबाद है, गया है, जहानाबाद है और पटना है। इस प्रकार से ये जो हमारा जिला है इसको आप देख रहे हैं, ये है हमारा क्या, तो ये है हमारा अरवल जिला। अरवल जिले की बात अगर हम लोग करते हैं तो ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली और हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से आइए जरा जानते हैं अरवल जिले को। तो अरवल जिले की बात जब भी हम लोग करते हैं तो अरवल जिला जो है जहानाबाद से अलग करके बनाया गया एक जिला है। और अरवल जिला जो है बिहार का सबसे न्यूएस्ट जिला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगस्त 2001 में बनाया गया था। आप सबको पता है कि 15 ऑफ नवंबर 2000 को, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, कि झारखंड बिहार से अलग होता है और बिकम अ सेपरेट स्टेट। और उसी के बाद जो है उस समय बिहार में टोटल 37 जिले थे। और उसके बाद जो 38वां बिहार का जिला, डेट वाज अरवल, अगस्त 2001 में स्टेब्लिश्ड होता है। और इसका जो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट था जहानाबाद था। टोटल एरिया कितना है, तो 638 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस जिले की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्राचीन पॉइंट ऑफ व्यू से एंशियंट टाइम में जिले का अपना एक अलग रिलेवेंट होता है। तो ये जो है एंशियंट मगध के एरिया में आपको है, जो कि आपके हिस्टोरिकली लाइनेज के रूप में नजर आता है। लिटरेसी बर्थ प्लेस यानी कि साहित्यिक जन्मस्थली के रूप में विलेज जो आपके सूर्यपुर का ये सेलिब्रेटेड बर्थ प्लेस ऑफ एंशियंट स्कॉलर बाणभट्ट, जो बाणभट्ट
जिन्होंने हर्षवर्धन के समय में इसके कोर्ट पोएट थे, उनका हम कह सकते हैं कि एक एक जो है बर्थ प्लेस के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक योगदान की बात जब हम करते हैं तो बाणभट्ट जो है एक रिनोवेट ऑथर है हर्ष चरित्र का, और ये डेफिनेटली अ बायोग्राफी ऑफ एम्पेरर हर्षवर्धन के रूप में जाना जाता है, और उनके जन्मस्थल के रूप में अरवल जो है ये जाना जाता है। अरवल की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो अरवल की बात जब हम लोग करते हैं तो अरवल जो है ये कहाँ है, तो इसके नॉर्थ में भोजपुर और पटना नजर आएगा, साउथ में गया औरंगाबाद नजर आएगा, ईस्ट में जहानाबाद और वेस्ट में रोहतास और भोजपुर नजर आता है। इसके कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ये इसका कोऑर्डिनेशन है। इसके ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो 68.9 मीटर इसका ऑल्टीट्यूड है। क्लाइमेट इसका 42 डिग्री मैक्सिमम, 14 डिग्री मिनिमम और 81.7 सेंटीमीटर बारिश या 817 mm जो है एवरेज यहाँ की बारिश है। वन ऑफ द लोएस्ट रेनफॉल पूरे बिहार में अगर कहीं होता है तो औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद इस एरिया में सबसे कम वर्षा होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताते चले तो यहाँ पे मैच एक सब डिवीजन जिसका नाम है अरवल, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 5 ब्लॉक हैं, अरवल, कुर्था, केलार, सूर्यपुर, बंसी और करपी। इसके अलावा 65 पंचायत है, 335 गांव है। तो बिहार का हम कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वन ऑफ द लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। यहाँ पे एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो भी इनकी नहीं, जहानाबाद की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और विधानसभा दो, एक है अरवल और दूसरा है कुर्था, दो विधानसभा क्षेत्र नजर आपको आता है। साथ ही साथ आपको बताते चले यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 7,08,43 जो है यहाँ की आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी 1,099 जो कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी के लगभग लगभग थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग लगभग बराबर है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केवल 19% है, जो कि ठीक ठाक आपको बिहार के कंपेयर में नजर आए तो नजर आ जाएगा। लिंग अनुपात 928, बिहार का लिंग अनुपात 918 है। तो बिहार से बेहतर प्रदर्शन इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी में हमको अरवल जिला करता हुआ नजर आता है। साक्षरता दर की बात करते रहे तो साक्षरता दर अरवल जिले का 79.1% है, विच इज हाईएस्ट, क्योंकि अगर बेस लाइन की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है 67.4 था पिछले बार की तुलना में। इसके अलावा फीमेल लिटरेसी रेट भी अरवल की 54.9% है, विच इज ऑल्सो बेटर देन रेस्ट ऑफ बिहार हमको नजर आता है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो अरवल जिले में जो सोन नदी बहती है, सोन नदी को अरवल जिले का लाइफलाइन कहा जाता है। यहां से आपको आपके सुल्तान लकान आपके हाम्बेटोट और वाटर फॉर एग्रो मिल्स, वाटर आपके एग्रो मिल्स के लिए, और साथ ही साथ धान और गेहूं की फसल के सिंचाई के लिए भी पानी मिलता है। अरवल यहाँ पे आपको नजर आ जाता है सर, जो सोन नदी पर आपको सिंचाई के लिए नहर है, ईस्टर्न सोन नहर और वेस्टर्न सोन नहर। तो खासकर जो ईस्टर्न सोन नहर है, इस ईस्टर्न सोन नहर से, ईस्टर्न सोन कैनाल से अरवल जिला जो है सिंचित होता है। अरवल टाउन सिचुएटेड जो कि राइट बैंक है इसके रिलेटेड है, और फ्लोज एज ए ट्रिब्यूटरी इनटू अ गंगा रिवर, और गंगा रिवर की एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं कृषि प्रधान क्षेत्र के बारे में, तो जो धान है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि धान यहाँ पे है, गेहूं यहाँ पर है, मेज जो है, मक्का यहाँ पर है, और पल्सेज यानी कि दलहन जो है ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप की बात करते हैं तो 430 टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट है, जिसमें 169 रजिस्टर यूनिट है और 0 जो है रजिस्टर मीडियम लार्ज स्केल यूनिट के रूप में नजर आता है। साथ ही साथ एमएसएमई इको जो ब्रेकडाउन है जिसकी बात करते हैं, एग्रो बेस, राइस मिल और आटा चक्की नजर आता है, वुड और फर्नीचर भी यहाँ पे नजर आता है, मेटल सर्विसिंग सेंटर भी नजर आता है, और डिमांड बेस्ड आपको बेकरी और नमकीन का भी आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में नजर आता है। इसके अलावा अरवल की बात करते हैं तो यहाँ पे करंट और फ्यूचर की बात जब हम करते हैं तो करंट माइक्रो और स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो एग्रो बेस्ड और डिमांडेड बेस्ड है, जिसमें राइस मिल, आटा चक्की और नमकीन यूनिट बेकरी है। वहीं जो पोटेंशियल इसका सर्विस है, इसमें मोबाइल रिपेयरिंग और टेक हार्डवेयर और ब्यूटी पार्लर और रेडीमेड गारमेंट्स नजर आता है। स्मॉल ढाबा, हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे आपको आम है। वहीं आपके नो मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर आपको करंटली एग्जिस्ट अरवल में नजर आएगा, लेकिन हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है एमएसएमई सेक्टर का, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मुहैया है जो कि किसी भी जगह पे एमएसएमई के ग्रो होने के लिए चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो स्कूल, कॉलेज, सारी चीजें आपको नॉर्मल नॉर्मल जो यहाँ नजर आ जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि यहाँ का सबसे प्रमुख स्कूल के रूप में नजर आता है। हेरिटेज टूरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आएगा, तो मधुश्रवा आश्रम आपको नजर आता है, मधुश्रवण आश्रम, गौतम बुद्ध टेम्पल नजर आता है सर। इसके अलावा मखदूम शाह की मजार यहाँ पे नजर आती है, सूर्य मंदिर नजर आता है, अंबेडकर स्मारक नजर आता है, और साथ ही साथ आपको फकरफुट टेम्पल भी यही नजर आता है।
एक डाइवर्स हिंदू मुस्लिम इस्लामिक तीनों का मिला करके एक हेरिटेज साइट के रूप में ये हमको अरवल नजर आता है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एक अपना खुद का इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे सोन नदी जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो कि एग्रीकल्चर जो पैडी और वीट में जो फसल है ये आपको ईस्टर्न सोन कैनाल से इसको सिंचित करता है। साथ ही साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में राइस और आटा मिल के इंडस्ट्री भी नजर आएंगे, और सर्विस इकोनॉमी में टेच, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी आपको फेमस है। अरवल इकोनॉमिक फ्यूचर रिलिक्स जो है मूविंग करता है वैल्यू चेन से फ्रॉम रिवर फेडेड एग्रीकल्चर टू प्रोसेस गुड्स एंड अल्टीमेटली टू अ स्किल्ड सर्विस सेक्टर की तरफ। साथ ही साथ अगर आपको बताते चलें कि एज ए यंग डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करते हैं तो अरवल इज परफेक्टली पोजीशन फॉर अ रैपिड लोकलाइज्ड डेवलपमेंट, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सोन रिवर सिक्योर एक स्ट्रॉन्ग बेसलाइन पैडी, वीट और एग्रो मिलियन में नजर आता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं ट्रांसमिशन फ्रॉम अ बेसिक एग्रो माइलिंग टू अ टेक रिपेयर रिटेल शॉप के रूप में भी अरवल जो है जाना जाता है, और फ्रॉम एंशिएंट मगध टू मॉडर्न इंटरप्रेन्योर के रूप में अरवल जो है अपने आप में एक बड़ा स्टेज के रूप में नजर आता है। इसके अलावा अरवल जो है एक सोन बेसिन से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और सिक्योरिटी तीनों की तरफ बढ़ा है। तो ये था हमारा स्टैटिक पॉइंट। अब आइए अरवल से जुड़े हुए कुछ करंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अरवल के 3 फैक्टर जिसको अरवल अभी देख रहा है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है पहला इंद्रपुरी रिजर्व प्रोजेक्ट जो कि सोन बेसिन पर है। ये आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट लेवल का एग्रीकल्चर विटेबिलिटी यहाँ पे आपको बढ़ा रहा है। 100% डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम यहाँ पे नजर आता है। साथ ही साथ नेशनली रैंक वुमेन पुलिस स्टेशन जो है अरवल में नजर आता है, जो नेशनल के लिए एक बेंचमार्क मिला है, जो कि लो इन्फॉर्मेंस और सोशल इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी की तरफ दिखाता है और जेंडर जस्टिस की तरफ काफी ज्यादा तवज्जो देता है। साथ ही साथ अरवल की बात करते हैं तो बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट जो था अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, भोजपुर में। तो इंद्रपुरी रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत जो है जो वाटर डिस्प्यूट्स है इन 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में उन सबको किया गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पानी की किल्लत है और इन जिलों के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। कभी क्वेश्चन पूछे कि वाटर डिस्प्यूट्स खासकर हम बात करते हैं ईस्टर्न सोन कैनाल को लेके जिन जिन जिलों के बीच में उसका कौन कौन से जिले हैं, तो 8 जिले हैं, याद रखिएगा। कैमूर, अच्छा नहीं, ये ईस्ट नहीं, ईस्ट वेस्ट दोनों है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सोन नदी है तो दोनों के आपको यहाँ पे नजर आता है। इतना ही नहीं, कंप्लीट फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन अरवल ने अचीव किया है मेजर फाइनेंशियल माइलस्टोन, जो कि 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन अक्रॉस द इंटायर डिस्ट्रिक्ट। मतलब कहने का मतलब कि अरवल ने ऐसा जिला है जिस जिले में जितने भी वहां के लोग हैं उन सबके पास एटलीस्ट एक ऐसा चीज है जिससे वो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा या तो फोन पे है, पेटीएम है, कोई एक ऐसा चीज इस्तेमाल करते हैं। जितने भी बैंक धारी हैं जो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, तो 100% डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करने वाला बिहार का जिला बना है। साथ ही साथ नेशनल एक्सचेंज इन लॉ इन्फोर्समेंट, याद रखिएगा अरवल जो है आफ्टर जहानाबाद, जहानाबाद के बाद जो है अरवल जो है ये दूसरे स्थान पे आता है, जो 100% डिजिटल जो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी आपको करता है। महिला सुरक्षा और सम्मान में भी अरवल जिला का पुलिस स्टेशन टॉप 3 में आता है इन टर्म्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया। साथ ही साथ अरवल की अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स की, तो इंद्रपुरी रिजर्व प्रोजेक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में करेगा, स्टेट वाइज स्टैटिक रिजोल्यूशन इसको किया गया। डिजिटल ट्रांजेक्शन इकोसिस्टम में ऑल डिस्ट्रिक्ट जो है मर्चेंटाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइड मॉडर्नाइजेशन किया गया, और इसके अलावा वुमेन पुलिस स्टेशन को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर और नेशनल लेवल पे टॉप 3 में शामिल किया गया है। तो अरवल जिला अपने आप एक आदर्श जिला है, भले ही वो भूतकाल के दृष्टिकोण से नया जिला बना है, लेकिन बहुत तेजी से भविष्य की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में बिहार का वन ऑफ द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर के रूप में नजर हमको आ सकता है अरवल जिला। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अगर हम अरवल जिले की बात जब हम करते हैं तो ये था हमारा अरवल जिला। अच्छा, अरवल जिले से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है, आइए जरा इस एमसीक्यू को देख लेते हैं और उस एमसीक्यू के बाद फिर हम लोग देखेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेगा, 5 सेकंड के अंदर में उत्तर दीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरवल डिस्ट्रिक्ट, अरवल डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरवल डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ मगध डिवीजन, एब्सोल्युटली ट्रू। अरवल डिस्ट्रिक्ट वाज carved out from जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट इन 2000, एब्सोल्युटली ट्रू। सोन रिवर इज द मेजर रिवर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तीनों का तीनों इसमें सही उत्तर है, तो अगर आप डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें सही उत्तर लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अरवल इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अरवल बिहार का सबसे छोटा जिला है। गलत, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम अगर बात करते हैं तो अरवल जो है बिहार का सबसे छोटा जिला नहीं, सबसे छोटा जिला जो है ये शिवहर हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट अरवल टाउन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका अरवल टाउन पे लोकेटेड है, एब्सोल्युटली ट्रू। अरवल इज द पार्ट ऑफ पटना डिवीजन, अरवल जो है ये पटना डिवीजन का पार्ट है, ये भी गलत है। तो पूछ रहा है चूज द, अच्छा इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं पूछ रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलत उत्तर।
गलत उत्तर चुनिए। तो 1 एंड 3 जो है हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो अगर जब आप इसका आप सी लगा रहे हैं क्योंकि इसमें इनकरेक्ट बोल रहा है, तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1 एंड 3 हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इन अरवल। अरवल के कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैडी इज द मेजर खरीफ क्रॉप ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट, यानी कि धान जो है जिले की प्रमुख खरीफ फसल है, बिल्कुल सही। वीट इज द मेजर रबी क्रॉप, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर लार्जली डिपेंड ऑन द कैनाल एंड ग्राउंड वाटर इरिगेशन, जो यहां से होता है खासकर ईस्टर्न सोन कैनाल से। ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो अगर आप जवाब डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही उत्तर लगा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते रहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाउंड्रीज ऑफ अरवल। अरवल जिले की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटना डिस्ट्रिक्ट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ अरवल, एब्सोल्युटली ट्रू। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरवल, बिल्कुल सही। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट लाइज टू द साउथ ऑफ अरवल, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अभी जस्ट हमने मैपिंग को देखा, और मैपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना होता हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा इसी चैनल पर, कि इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि सर आप जो मैपिंग बनाते थे, आप जो बताते थे, वो भले ही मतलब वो मेरे लिए इतना लाभदायक हुआ कि आज मैं रैंक 23 हूं इस बार। तो आपको लगता होगा कि नहीं सर ऐसे ही है, तो एक बार जरूर देखिएगा उस वीडियो को, आपको रियलाइज होगा कि सर ये जो मैपिंग और सर जो चीजों को बताते हैं, दैट वाज रियली वेरी रिलेवेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अरवल डिस्ट्रिक्ट वाज क्रिएटेड ऑन 15th of August 2001। इट इज द 38th डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिफोर इस क्रिएशन इट वाज अ पार्ट ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट। नहीं, ये किसका पार्ट था पहले, तो ये जहानाबाद का पार्ट था, नॉट अ गया डिस्ट्रिक्ट। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दोनों स्टेटमेंट सही है। तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा या फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों में से जो भी इच्छा हो, या दोनों ज्वाइन करना हो कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं यहीं पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो। आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहता हो मेरे मेंटरशिप में, चाहे आप में से कोई भी जन 73rd बीपीएससी फाउंडेशन की अच्छे से तैयारी करना चाहता हो, तो आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। हम अपने मेंटरशिप में आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर अप कराया जाएगा हमारे फाउंडेशन बैच के साथ। और मेरा मेंटरशिप मतलब आप देखिए हर सब्जेक्ट का हम आपको अलग से अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्सेज, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आप देखिए चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटेन नोट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है आपको। हिंदी इंग्लिश आपको भी पता है कि हैंड रिटेन नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हैंड रिटेन नोट्स, चाहे आपका बिहार स्पेशल हो, हर सब्जेक्ट का हस्तलिखित नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ताकि आपके लिए बड़ा रिलेवेंट हो। तो 73वीं बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं यानी कि अगले साल की, तो हमको व्हाट्सएप कर दिएगा सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर 73 बीपीएससी इन अंडर योर गाइडेंस, तो हम आपको बता देंगे पूरा चीज। वेबसाइट पे जाइएगा, कोर्स आपको 18,999 का दिखेगा, लेकिन अगर आप हमसे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा तो मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा कोर्स के अलावा, साथ ही साथ आपको 14,000 में हम करवा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं आपको इसके अलावा भी, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे सारथी बैच के साथ जुड़ना चाहता है, जो कि 2.0 बैच है, हमारा सारथी का नया वाला बैच है, इस बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा सारथी बैच में 5000 एमसीक्यूज बेस्ड बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे है, और इस बार का परीक्षा दे रहा, अच्छा ऐसे बच्चे जो इस बार का भी दे रहे हो, अगले साल का फाउंडेशन करना चाहते हैं, तो इसमें हम सारथी बैच को इंक्लूड करवा देंगे। याद रखिएगा हमारी सारथी बैच में 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप कराया जाता है। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चर प्रिपरेशन के आधार पे आपको किया जाता है, और इससे जो है वीक एरिया आइडेंटिफाई होता है, टाइम बाउंड क्विजेज होता है, एमसीक्यू पीडीएफ रिवीजन जोन्स और क्रक्स मटेरियल मिलता है। करंट अफेयर्स मैगजीन इसमें होता है क्विक रिवीजन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप मेरे भाई सारथी बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कोड आप हमेशा आदि लाइव ही लगाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो वहां पे आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप यहाँ पे सीधा सर्च करेंगे सारथी, सारथी कीजिएगा, सारथी आएगा, सारथी जैसे एमसीक्यू पीपीएससी प्रीलिम्स बैच आएगा, इसमें बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या कोड लगाएंगे, तो यहाँ पे आप ADILIV 5000 एमसीक्यू एग्जाम के बचे हुए 30 दिन में आप देख जाएंगे, आपके लिए सफिशिएंट होगा। हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी हम लोग इसमें इंक्लूड करा देते हैं। डायरेक्टली आप जाइएगा ADILIV आदि लाइव कोड लगाइएगा, और कोड लगा करके बैच में इनरोल करके डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 पे। इतना ही नहीं मेरे भाई, आप में से कोई भी जन अगर मान के चले हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहता हो, तो 73rd का फाउंडेशन बैच है, उसके लिए भी हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और ऑब्वियस सी बात है बेहतर से बेहतर तरीके से आपके सिलेक्शन में हम योगदान निभाएंगे, जैसे कि हमने योगदान निभाया है अन्य हमारे टॉपर्स के जीवन में। आप भी चाहते हैं कि हम भी अगले साल आए, आपका कुछ इसी प्रकार से लेकर के इंटरव्यू डालें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।